हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। कल हमने डिस्कस किया था चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में जाएगा तो फोर्स कितना होगा, क्यू वी क्रॉस वी पढ़ा था ना। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया था क्यू वी क्रॉस वी, याद आया। एफ की डायरेक्शन वी क्रॉस वी के पैरेलल थी, अरे हाँ या ना। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो याद आया कुछ, और अगर चार्ज नेगेटिव लिया जाए तो एफ एंटी पैरेलल था। वी क्रॉस भी अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, याद आ गया कुछ। तो चार्ज के साइन के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई थी कल। आज हम पढ़ेंगे मोशन, उसका पाथ कैसा होगा। सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है। कैसा होगा वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। केस फर्स्ट केस की अगर बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज क्यू इधर जा रहा है बी वेलोसिटी से, तो बेटा इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, जीरो, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो बेटा पाथ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। v क्या रहेगी, कांस्टेंट। बस समझ में आ गई। इसी में अगर मैं बात करूं केस सेकंड केस की बात करूं, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और चार्ज q v वेलोसिटी से इधर जा रहा है अपोजिट, तो यहां थीटा कितना हो गया, 180। b इधर, तो यहां पे अगर देखें तो फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी साइन 180, और बेटा साइन 180 भी जीरो होता है, तो यहां भी फोर्स क्या है, जीरो, और यहां भी फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। तो यहां भी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ओके। यहां भी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों ही केस में फोर्स क्या हुआ, जीरो। फोर्स जीरो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाथ क्या रहा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस आता है, केस 3। इफ क्यू का मतलब वेलोसिटी, चार्ज तो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू बी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, या मैं शॉर्ट में लिखूं तो v परपेंडिकुलर टू बी, मैंने तो यही बात आई ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कैसे क्या डिस्कस करें, मेरी बात समझ रहे हो। तो फोर्स चेक करें, फोर्स ऑन चार्ज, थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90। तो बेटा फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 1 होता है, क्यू वी बी। तो अगर देखा जाए तो फोर्स क्यू वी बी और दिस फोर्स इज मैक्सिमम, अरे हाँ या ना, यस। फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है भाई। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब बात यह है कि फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है, पाथ कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा वो हमें देखना है। तो बेटा पाथ कैसा होगा उसको देखने के लिए क्या करें, देखो इससे पहले एक चीज नोट करो, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड का सिंबल है क्रॉस, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नोट करने वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डॉट, तो आउटवर्ड के लिए क्या बनाते हैं बेटा, डॉट। तो इस टाइप से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है भाई, हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे हो जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन इनवर्ड है तो क्रॉस, आउटवर्ड है तो डॉट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, यूज होने वाली है ये आगे जाके, ठीक है। तो ठीक है भाई, फोर्स आ गया। पाथ अगर चेक करें तो
कैसे करें? पाथ सर्कुलर होता है, हम प्रूव करते हैं। माना मेरे पास एक सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस टाइप से, ठीक है। मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है, ऐसे मान लें हम। मान लो एट एन इंस्टेंट चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो किसी पॉइंट में टेंजेंट डालेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। अरे हाँ या ना, वेलोसिटी। और चार्ज क्या है? क्यू। किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। फील्ड कहाँ है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर अपने क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स किधर आएगा? ठीक है। तो हमने अभी तक कौन सा रूल पढ़ा हुआ है? हमने अभी तक रूल पढ़ा हुआ है राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल याद आ रहा है कुछ? राइट एंड थंब रूल हमने पढ़ा है, याद आया कुछ? ठीक है। अब नया एक रूल और आता है आपके पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझने का है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है? अगर हम लेफ्ट हैंड को इस टाइप से पकड़ें, अगर हम लेफ्ट हैंड को इस टाइप से पकड़ें, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या कहता है? फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। देन फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से बनाऊं मैं। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, समझ रहे हो ना? तो फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड थर्ड फिंगर गिव्स फोर्स। बात समझ पा रहे हो? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी और दिस फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? थंब जो है वो फोर्स देगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना ये रूल जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल का मोशन ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो भी फोर्स आएगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रूल पॉजिटिव के लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर आया। अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है और फोर्स हम ऐसे ही लें तो फोर्स ऊपर अपोजिट कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये चीज ध्यान रखेंगे कि सेकंड फिंगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का मोशन देती है। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको उल्टा कर दो, अपोजिट। फिंगर अगर इधर है तो अपोजिट ले आओ, तो फोर्स अपने आप अपोजिट हो जाएगा। और फिंगर अगर ऊपर है तो इसको नीचे ले आओ। समझ गए मेरी बात? तो जस्ट एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है। अगर नेगेटिव हो जाए तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे करेंगे तो अपोजिट। ओवरऑल चार्ज अगर नेगेटिव आ जाए तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखना है बस, या नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। इफ वी स्ट्रेच थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन first finger gives direction of magnetic field, second finger gives velocity of positive charge, then thumb gives direction of force, ठीक है। इस टाइप से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? अब इसको यूज कैसे करें, कैसे क्या होता है वो देखते हैं। यहीं पे यूज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रखा है? इनवर्ड। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की होती है तो इसको अंदर की तरफ ले लें। वेलोसिटी ऑफ चार्ज कहाँ है? नीचे, तो नीचे हो गया। फोर्स कहाँ आ रहा है? इधर। मेरी बात समझ रहे हो? फील्ड की डायरेक्शन में इसको कर दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसको, तो फील्ड अंदर था इस पॉइंट पे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक पॉइंट। तो एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी नीचे, फोर्स कहाँ आया? इधर। फोर्स कहाँ आ गया? इधर। मान लो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, तो बेटा इस पॉइंट पे फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ आया? ऊपर। तो फोर्स ऊपर है तो यहाँ भी फोर्स ऊपर।
इस पॉइंट की बात करें तो यहां देखो वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ आ रहा है, इधर। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर लो, वेलोसिटी इधर, तो बेटा यहां देखो फील्ड अंदर, समझ गए, और वेलोसिटी इधर। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है आपका, ये फर्स्ट फिंगर फील्ड, वेलोसिटी इधर, थंब कहाँ है, नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट के लिए, हमने 4 पॉइंट लिए, चारों पॉइंट के लिए फोर्स क्या आ रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जब होता है तो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कौन सा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, सो प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोड्यूस और कॉज एक ही बात है, एंड पाथ इज सर्कुलर। इतनी बात समझ में आ गई। इफ v परपेंडिकुलर टू b, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर पार्टिकल का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर है तो सर्कल का टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है ना। अब ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे क्या होगा वो देखते हैं। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, सबसे पहली बात, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंस फोर्स ऑन चार्ज निकाला था वी क्यू वी बी, ठीक है, दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो आप, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं हम। तो क्यू वी बी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है। एम मास ऑफ चार्ज, वी वेलोसिटी, आर रेडियस। ठीक है भाई, एक वी से वी कैंसिल। यहां से अगर मैं आर को ऊपर ले जाता हूं तो क्या आ गया, एम वी अपॉन में बी क्यू। दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। व्हाट इज दिस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या इतनी बात मुझे समझ में आ गई, आ गई। सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, आर। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, मान लेते हैं टी सिंबल है इसका। टाइम पीरियड का मतलब सर्कल की लेंथ, अगर आर रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल वेलोसिटी। तो इसके मूव करने की वेलोसिटी क्या मानी थी हमने, वी। अरे हाँ या ना, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वी से। तो 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टाइम। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहां से आप चेक करो, टी 2 पाई आर बाई वी, आर बाई वी यहां से निकालो। आर ये रहा, वी को नीचे ले आओ, क्या बचेगा, एम बाई बी क्यू। क्या बचेगा बेटा, एम बाई बी क्यू। तो पुट करना है यहाँ पे, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। पुट करो इसको तो टी क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाई वी की जगह एम बाई बी क्यू। टाइम पीरियड के आगे 2 पाई एम बाई बी क्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो। 2002 या 3 में एक बार जेई ने पूछ लिया था, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताओ उसके सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिए, 2 पाई एम बाई बी क्यू, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम बाई बी क्यू, 3 पाई एम बाई बी क्यू। सिंपल सवाल कर लोगे आप, जस्ट थ्योरी में से उठा के पूछ लिया। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू और टाइम का रेसिप्रोकल। तो न्यू क्या होता है,
उल्टा कर दो, बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। तो बेटा 2 पाई न्यू क्या होगा 2 पाई बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा क्या आ गया बेटा बी क्यू बाई एम। ओमेगा क्या आ गया मेरे पास बी क्यू बाई एम। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ओमेगा क्या आ गया बी क्यू बाई एम। ठीक है, तो फोर्स आ गया चार्ज के ऊपर, यहां से मेरे पास क्या आ गया रेडियस, फिर टाइम आ गया और ये आ गया। यहां से आप क्या नोट कर रहे हैं टाइम, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड बी। सिंपल भाषा में लिखूं तो रेडियस एंड वेलोसिटी और स्पीड। क्या ये बात समझ में आई आपको? पर टाइम पीरियड जो था वो आर और बी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। इसका मतलब टाइम आर और बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसके ऊपर भी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा था जेई ने। इस सर एक चार्ज क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर वी वेलोसिटी से मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो किस चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा? ऑप्शन थे चार्ज और क्या था वेलोसिटी। ठीक है, और क्या था मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा ऑप्शन था नन। तो किस पे आएगा? रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस तो यहाँ पे है ही नहीं, इस पे डिपेंड करता है, इस पे करता है, इस पे नहीं करता। तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट, और वेलोसिटी की जगह स्पीड भी दे सकते हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है स्पीड और रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है भाई, मुझे इतनी बातें समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई बी क्यू, फ्रीक्वेंसी का बी क्यू बाई 2 पाई एम, ओमेगा का बी क्यू बाई एम। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे को। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। आपने कल ही पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला था R इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? बी क्यू आर बाई एम, बी क्यू आर बाई एम। यहां पुट कर दें तो फर्स्ट क्या बन जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो जो भी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस होगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैं निकाल सकता हूं। तो ये छोटी छोटी बातें इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई बी क्यू, रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई बी क्यू, और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हम लोगों को न्यूमेरिकल देखने हैं इनके ऊपर, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ये वेलोसिटी है, तो फोर्स बताओ क्या करें? सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड डॉट आउटवर्ड, वेलोसिटी कहाँ दे रखी है? उधर। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, वेलोसिटी उधर, फोर्स कहाँ आया? नीचे। बात समझ में आ गई? और देखो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इनवर्ड, वेलोसिटी दे दी ऊपर, फोर्स बताओ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ आया? लेफ्ट। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी है प्रैक्टिस ऑन डायरेक्शन, बहुत जरूरी है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, अब क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ आया? इनवर्ड। तो बेटा फोर्स कहाँ आया? इनवर्ड। इनवर्ड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको डाउनवर्ड दे दे और वेलोसिटी आपको दे दे इनवर्ड, तो बताओ फोर्स क्या होगा? इसमें क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड,
नीचे की तरफ कर देंगे इसको, और वेलोसिटी इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी अंदर, फोर्स कहाँ आया, लेफ्ट। समझ गए? तो इस टाइप से हम लोगों को ये यूज करना आना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी लेंगे अपने आप, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB मैक्सिमम, पता था ना, चाहिएगा डायरेक्शन के लिए। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/bq। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πm/bq। अरे बोलो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या था, इसका उल्टा हो जाएगा, bq/2πm। और ओमेगा क्या हो गया था, bq/m। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ओके, तो देखो सपोज करो मेरे पास चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, ठीक है। और इस टाइप से चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, समझ गए? दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, कॉमन। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस या रेडियाई, समझते हो आप? अगर रेडियस ज्यादा हो जाए तो रेडियाई बोल देते हैं। तो देखो, सिंस R इक्वल टू mv/bq, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किसके लिए लिख दूं, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम होता है, और चार्ज को मैं E कर दूं, ठीक है। और R इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज भी सेम। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो Rp/Re, ध्यान दो, VBE तीनों कॉमन है, तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, MP/Me। अरे हाँ या ना, जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो V से V कैंसिल, BE से BE कैंसिल, MP/Me। अब ये छोटी सी बात आपको याद करनी है, क्या प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 या 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी रेडियस ज्यादा हो गई, इसकी। अगर कोई आपसे पूछे रेशियो बताओ तो रेशियो आ गया, लेकिन कोई पूछे किसकी ज्यादा है तो ये भी बता सकता हूं मैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे, सिंपल सी बात। तो रेडियस का रेशियो निकालना आ जाए तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। इससे पहले छोटी सी बात और कर लेते हैं, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ये ड्यूट्रॉन ये प्रोटॉन, समझ गए ना, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, चार्ज सेम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है, दोनों का सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, इतनी बात समझ में आ गई। मास की अगर बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये मैंने बता दिया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, 1 तो 4 गुना ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये चीजें आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इनके बिना सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया डॉट से रिप्रेजेंट करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से मान लो एक आपके पास प्रोटॉन और एक गया अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी दोनों की सेम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कॉमन, ठीक है। विच हैव ग्रेटर रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो बेटा फिर वही बात,
आर इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू। पहली बात तो रेडियस निकालनी है, हम डायरेक्शन भी निकालेंगे बाद में। तो देखो सबसे पहले एक प्रोटॉन एक अल्फा, तो प्रोटॉन की बात कर लो, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बी भी सेम है। आर अल्फा, मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज ऑफ अल्फा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो आर पी बाई आर अल्फा, ठीक है, एम पी बाई क्यू पी, बाकी तो दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे कैंसिल, और एम अल्फा बाई क्यू अल्फा, तो एम पी बाई क्यू पी, क्यू अल्फा ऊपर, एम अल्फा नीचे, तो आर पी बाई आर अल्फा क्या आ गया, एम पी बाई क्यू पी। देखो क्यू अल्फा, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से कितना था, डबल, तो 2qp कर दो, नीचे qp कर दो। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का कितना मास था, 4 गुना 4mp, तो mp से mp से ये कैंसिल 2 आ गया 1/2, तो rp बाई आर अल्फा कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर अल्फा इक्वल टू 2rp, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की रेडियस प्रोटॉन से डबल है या ज्यादा है, कह सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब अपने को चाहिए पाथ, अल्फा पार्टिकल की रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है। ये देखो अगर डायरेक्शन निकालें, मैग्नेटिक फील्ड डॉट आउटवर्ड, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इधर, वेलोसिटी इधर, फील्ड आउटवर्ड, फोर्स कहाँ आया, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी यूं आएगी, समझ रहे हो, इसकी वेलोसिटी मतलब इसका सर्कल ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ओके, तो रेडियस ही होगी। अगर इस वाले की बात करें तो इस वाले पार्टिकल का बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, इसकी रेडियस जो भी आएगी इसकी रेडियस उससे डबल। अरे मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, ओके। और अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक काम करो, इस पार्टिकल को चेंज कर देते हैं, यहाँ अल्फा और यहाँ पे प्रोटॉन, अब ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अगर प्रोटॉन की रेडियस ये है तो अल्फा पार्टिकल की और बड़ी आ जाएगी, अब ज्यादा, ठीक है। ये ऐसे सर्कल बनाएगा तो ये और बड़ा बनाएगा क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है, ठीक है ना, अल्फा की रेडियस ज्यादा है, तो दोनों की डायरेक्शन सर्कल की क्या आएगी, सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम, लेकिन इसकी बड़ी आएगी क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पाथ परपेंडिकुलर सर्कुलर होगा, रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकालने के बाद आपसे पूछेंगे भाई उसकी ट्रेजेक्टरी ट्रेस करो, तो ट्रेस भी कर सकते हो, जिधर फोर्स आए उधर घुमा दो, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। जेई ने एक बार 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। ये मैं खुद की तरफ से बना रहा हूं, स्टेटमेंट थी, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंटर्स इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ दीज पार्टिकल, 4 ऑप्शन दे रखे थे, निकालते हैं रेडियस का रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन सेम होगा, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, ठीक है। अगर मास की बात करें, अल्फा का मास 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, अरे बोलो, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा वो डबल होगा प्रोटॉन से, अरे H11 प्रोटॉन H12 ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन से डबल हो गया। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए चार्ज में रिलेशन और मास में। अल्फा का मास प्रोटॉन से डबल, हम प्रोटॉन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से डबल, अल्फा का मास 4 गुना और ड्यूट्रॉन का 2 गुना, चार्ज अल्फा का इसका 2 गुना इसका बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये केमिस्ट्री की बातें छोटी आपको आती होंगी, ठीक है। नाउ R इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो बेटा प्रोटॉन की तीनों की वेलोसिटी सेम और मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन वेलोसिटी सेम बी और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, अरे बोलो, ठीक है। फिर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास अल्फा वेलोसिटी सेम बी क्यू अल्फा, ये भी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है भाई। अब तीनों को डिवाइड करो या रेशियो में ले लो,
तो आरपी रेशियो आर ड्यूट्रॉन रेशियो आर अल्फा, ऐसे ले लिया। यहां से एमपीवीबी क्यूपी रेशियो एमडीवी बी क्यू डी, और इसका रेशियो यहां कर देता हूं एम एल्फा वी बी क्यू एल्फा। ठीक है, v बाई बी क्यू तीनों में कॉमन है, तो आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर एल्फा। यहां से मेरे पास आ गया एम पी क्यू पी रेशियो एम डी क्यू डी, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर है, तो क्यूपी हो गया। तीसरा एम एल्फा, एल्फा का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, चार्ज डबल होता है, ये सब आ गया। तो आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर एल्फा, एम पी वाई क्यू पी तीनों में कटेगा 1:2:2। अरे बोलो, एम रेशियो 2:2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके पास क्या आया, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा, इन दोनों के बराबर। और ज्यादा किससे? प्रोटॉन से। ज्यादा किससे? प्रोटॉन से। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको आइडिया लग जाए किसका बराबर किसका ज्यादा है। यहां से ये दोनों बराबर है और इससे ज्यादा है 1 से, तो अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस, सॉरी अल्फा और न्यूट्रॉन की बराबर और प्रोटॉन से ज्यादा। ठीक है, इस टाइप से 2012 में क्वेश्चन आ गया, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं। ओके, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, एम पी क्यू पी एम डी क्यू डी एम एल्फा क्यू एल्फा, ये लिख देंगे। ये सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का मास डबल होता है प्रोटॉन से, चार्ज सेम, इसका 4 गुना इसका 2 गुना, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आ गया था, सेम टू सेम 6 साल बाद रिपीट कर दिया। कब? 2018 में, 2018। उसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया और एक अल्फा ले लिया, और वही तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में। ट्रेजेक्ट्री के बारे में नहीं पूछा, ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, बता दिया आपको मैंने। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया वी वेलोसिटी से, प्रोटॉन गया वी वेलोसिटी से, अल्फा गया वी वेलोसिटी से। रेडियस रिलेशन बताओ, क्या कर सकते हो? बोलो। वेलोसिटी सेम, सब कुछ सेम, सोल्व कर लेंगे। आर इलेक्ट्रॉन एम वी बाई बी क्यू, ठीक है। प्रोटॉन एम प्रोटॉन वी बाई बी क्यू प्रोटॉन। आर अल्फा एम अल्फा वी बी बाई क्यू अल्फा, ये 3 चीज लिख लेंगे हम इस टाइप से, ठीक है। रेशियो आर ई रेशियो आर पी रेशियो आर अल्फा, समझ गए। सेम चीज एम ई वी बाई बी क्यू ई लिख देता हूं मैं, एम ई वी बी क्यू ई रेशियो एम पी वी बी क्यू पी रेशियो एम एल्फा वी बी क्यू एल्फा, ठीक है। v बाई वी कॉमन, तो ये आ जाएगा एम ई बाई क्यू ई रेशियो एम पी बाई क्यू पी रेशियो एम एल्फा, एल्फा का मास 4 गुना प्रोटॉन से, चार्ज डबल, ये भी कैंसिल, समझ गए। अच्छा जी, इसको क्या लिख सकते हैं, एम ई चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो इसको क्यूपी कर दूं, एम पी क्यूपी, और ये ट्वाइस ऑफ एम पी क्यूपी। अरे बोलो, ये क्यूपी करना था, ठीक है। अब यहां देखो, यहां से अगर हम देखें तो कौन कहां ज्यादा आ रहा है, जरा सोच के देखो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, वेलोसिटी तीनों की सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये मेरे पास रेशियो आ गया। तो यहां देखा जाए तो सबसे पहले एमपी बाई क्यूपी में इसका रेशियो ज्यादा, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तीनों का बेस सेम है, बेस तीनों का सेम है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, अल्फा, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन है और फिर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा होता है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है आपको आनी चाहिए बस, और कोई खास बात नहीं है। तो रेडियस निकालनी आ जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस टाइप से, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ जा रहा है। कोई आपसे पूछे ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री बताओ इसकी, तो बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ऐसे, ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है, और यहां से पार्टिकल यूं भी आ सकता है और यूं भी जा सकता है। हमारे केस में क्या है, इनवर्ट, तो पार्टिकल यूं जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पार्टिकल अंदर, फोर्स कहां आया, राइट। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल में फोर्स राइट में है, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, इसकी तरफ। अब क्वेश्चन ये आता है ये इधर ही क्यों आया, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल फोर्स की डायरेक्शन में आता है। फोर्स अगर इस साइड है तो सेंटर ऑफ सर्कल आगे आएगा। तो नोट करने वाली बातें हैं कुछ। नंबर 1, सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज टुवर्ड्स फोर्स, एक बात, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और बताता हूं, इफ चार्ज पार्टिकल is in the magnetic field, then it revolves inside the field. अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फील्ड में ही रिवॉल्व करेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field, then it must leave the magnetic field. अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो बाहर जरूर आएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पहले से ही अंदर है तो अंदर ही घूमेगा, बाहर नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है। और फोर्स की डायरेक्शन में सेंटर होता है, यहां से क्लियर हुआ, फोर्स इस साइड था तो सेंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी में और देखिए इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए तो, एक्सेलरेट किया जाए बाय पोटेंशियल डिफरेंस, देन तब क्या होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो आपने पढ़ा वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़ा हुआ है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया मान लो v से, चार्ज किया है q, देन क्या याद रखना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, अगर स्टार्टिंग में 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां से क्या होगा, 2qv/m का रूट, क्या वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/bq, m अपॉन में bq, v क्या है, √2qv/m, q क्या है चार्ज, v क्या है पोटेंशियल, m क्या है मास। बात समझ में आ गई। तो अगर वेलोसिटी ना दे रखी हो और पोटेंशियल दे रखा हो तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज करो अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है। मान लो हमने सॉल्व बना लिया, एक प्रोटॉन है उसको हमने 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। तो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज भी मुझे पता है, प्रोटॉन का मास भी मुझे पता है, ठीक है, मास और चार्ज मुझे पता है। एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला, मान लिया मैंने, ठीक है। इसमें ये एंटर करता है,
फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या करें, R इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू होता है। अब आप कहोगे मुझे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है पोटेंशियल की टर्म में, तो बेटा निकाल लो, चार्ज इनटू पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे याद कर लो। तो 2qv/m का रूट, वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी पुट कर दो, m/bq 2qv/m का रूट। ठीक है, यहां से मेरे पास रेडियस आ गई। अब यहां से रेडियस आ गई तो आगे सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू पुट कर दो। क्या, r इक्वल टू, सारा रूट में ले जाऊं तो m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर, 2qv था, ठीक है, और m अंदर था, बोलो bq अंदर जाएगा तो b स्क्वायर q स्क्वायर, एक q से q कट गया, एक m से m कट गया, तो r क्या आ गया, 2mv b स्क्वायर q। ठीक है, और चाहो तो 1/v बाहर ले लो, 2mv/q, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/b, b कितना लिया था, 10⁻⁻⁴, 2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27, पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सॉल्व कर लो, सॉल्व एंड गेट आंसर। अरे बोलो, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो मैं इसको इस टाइप से सॉल्व करूंगा, तो पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कर लेंगे। इसके बाद और देखो, हमारे पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, हमने क्वेश्चन किए बहुत सारे। अब वो कितने टाइम के लिए फील्ड में रहेगा, वो टाइम निकालना हो तो क्या बोलेंगे, टाइम निकालने वाले सवाल। बात समझ में आ गई, कैसे, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट है पार्टिकल के मुड़ने के लिए, ठीक ना, पार्टिकल के टर्न लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है q चार्ज v वेलोसिटी से फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो वो सर्कल पूरा करके ऐसे आएगा, ओके, और ये बाउंड्री है। तो बताओ भाई, इस फील्ड में यहां से एंटर किया तो सेमी सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेमी सर्कल में यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा कितना हो गया 180, 180 का मतलब पाई। ठीक है, फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ने कितना टाइम स्पेंड किया ये निकालना है। तो सिंस मैं यूज करूंगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, यूज करना है। थीटा एंगल ओमेगा टी होता है, ये एंगल कितना है पाई, ओमेगा, ओमेगा समझ रहे हो 2 पाई न्यू, अरे बोलो, और न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा आपको, न्यू क्या होता था, अरे बोलो बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम, याद आया था, मैंने बताया था 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बी क्यू बाई एम ओमेगा था, यहां से टी आ गया, और यहां से मैं टी निकालूंगा तो पाई एम बाई बी क्यू। बोलिए, सिंपल सवाल था। इस क्वेश्चन में मुझे एंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई, सेमी सर्कल था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे एंगल भी निकालना पड़ेगा, कैसे वो देखते हैं। चलो, क्योंकि मान लो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा एंटर ना करके थोड़ा सा तिरछा या कुछ एंगल पे एंटर करे तब क्या होगा, तो सपोज करो मेरे पास इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए, ये ले लो, ये ले लिया, ठीक है, ये बाउंड्री हो जाएगी। यहां चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहां पे ऐसे एंटर करता है, ठीक है, अब जैसे एंटर करेगा मुड़ने लग जाएगा, कैसे मुड़ के जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मान लो ये गिवन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के जाता है, ये गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि ऊपर की तरफ ही क्यों जाएगा भाई, क्योंकि मान लो फील्ड अंदर, पार्टिकल इधर, फोर्स ना आया, ऊपर तो ऊपर ही जाएगा, ये सब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको गिवन है 30 डिग्री पे एंटर किया, ठीक है, ओके। अब ये जो चार्ज था वो यहां से एंटर कर रहा है, इसका मतलब यूं बाहर, तो क्या ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तो ये था सीधा, ये तो यहां से कुछ बन रहा है,
इसका मतलब ये इस टाइप का पार्ट है, तो सेंटर तो यहाँ पे है, ऐसे आएगा सेंटर। ये बात समझ रहे हो? इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओ पॉइंट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड था और इस टाइप से ये चार्ज आ जाएगा, इस टाइप से चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास टेंजेंट है, समझ रहे हो आप? मेरे पास टेंजेंट और ये रेडियस, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये 30, तो ये कितना बच गया? 60। अगर मैं यहाँ से लाइन डालूं ऐसे, तो ये 60, तो ये भी 60 अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही वो 30 था तो ये भी 30 सिमेट्री के अकॉर्डिंग, और ये कितना? 60, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस हो गया, ये भी 60। तो कोई आपसे पूछो ये टोटल एंगल कितना हो गया इस बार? 120। ये बात समझ में आई? इस बार मुझे एंगल निकालना पड़ा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, वहां डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, तो थीटा कितना है बेटा? 120 डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, पाई बटे 180, 0 ने 0 काटा, 6 दूनी 12, 36 18, 2 पाई बाई 3। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, नाउ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये कितना आया? 2 पाई बाई 3। ओमेगा मैंने अभी बताया था, क्या आया था भाई? बी क्यू बाई एम। और ये टाइम, तो टाइम निकालना है, टाइम निकल जाएगा 2 पाई एम बाई 3 बी क्यू। अरे बोलिए, तो कितने टाइम के लिए ये फील्ड में रहेगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा, वो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल जिसके अंदर पार्टिकल एंटर करे और बाहर निकल जाए, कितने टाइम के लिए फील्ड में रहेगा, वो टाइम मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया और यहां जाकर ये मुड़ा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां आगे की बजाय, ये सवाल खत्म हो चुका, यहीं पे खत्म हो जाए, फील्ड यहीं पे खत्म हो जाए, तो क्या ये चार्ज सर्कल पूरा करेगा? नहीं करेगा, ये तो यहीं से मुड़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें टाइम के लिए? ठीक है, तो टू फाइंड टाइम when magnetic field is insufficient, magnetic field is insufficient to take a turn, एक टर्न लेने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसफिशिएंट है, समझ रहे हो ना? तो क्या करें? और मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज बाउंड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? बाउंड। तो देखो, ये इस टाइप से फील्ड ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाउंड है, इससे आगे नहीं है, समझ गए? चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है ऐसे, अब ऐसे एंटर करता है तो वो यूं सर्कल लेगा, तो पूरा करने के लिए तो वो यूं जाएगा, आगे तो है ही नहीं, तो यही खत्म हो गया और ये स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो आगे जाके सर्कल लेगा, तो मान लेते हैं ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो चार्ज पार्टिकल कैसे मुड़ा? चार्ज पार्टिकल तो ऐसे मुड़ा, फील्ड में मुड़ा, इस पॉइंट पे जाके फील्ड खत्म हो गया, तो जो डायरेक्शन थी वैसे निकल जाएगा सीधा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये मान लो सर्कल था, इस सेंटर के अबाउट वो यूं जा रहा था, क्योंकि यहां से एंटर करेगा, ये सेंटर है तो वो ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मैं एक लाइन डाल दूं तो ये भी रेडियस होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाया? भाई मैं मान लेता हूं थीटा, मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का पार्ट हो गया, और जो सेंटर है उसकी रेडियस हो गई, तो रेडियस टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यहां देखो, ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये थीटा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, और यहां से अगर मैं एक लाइन ले लूं ऐसे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखो आप, ओ ए बी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या किया जाए? मेरे पास क्या है? मेरे पास ये मान लो
यहां से यहां तक का कितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक का कितना टाइम लगता है, हम टी मान लें, लेट टी बी द टाइम टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड, टी बी द टाइम टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम लेता है ये टी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब टी टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में लेता है, ओके ठीक है। अब मुझे आपसे कोई ये पूछे कि भाई कितना एंगल बनाएगा ये, टाइम तो टी मान लिया, कितना एंगल बनाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या मान लूं मैं, एक्स मान लूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स है। तो इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल 90, तो बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपो, तो एक्स बाई आर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, साइन थीटा क्या है, एक्स बाई आर, ठीक है। अब आर क्या होता है, अरे आर तो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन बी क्यू। इसको पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एम वी अपॉन बी क्यू, बी क्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स बी क्यू बाई एम बी। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास एक तो एंगल आ गया कि चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में मूव करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, कितना एंगल बनाएगा। जनरली ऐसे में एंगल के सवाल ज्यादा आते हैं, फाइंड एंगल मेड बाय पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोल्व कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोल्व कर लोगे। अब थीटा अगर आपको पता लग गया तो आगे टाइम निकालने में क्या करना है, यूज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अरे हाँ या ना भाई, टाइम निकालना था मुझे, लेकिन टाइम निकालने में थीटा तो चाहिए था, वो थीटा कैसे आएगा, यहाँ पे थीटा निकालने में दिक्कत है, तो साइन थीटा एक्स बाई आर यहां से आ गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अरे बोलो थीटा क्या है, साइन इनवर्स बी क्यू एक्स बाई एम वी, ओमेगा क्या था, बी क्यू बाई एम। अरे बोलो, यहां सोल्व करोगे टाइम आ जाएगा, सोल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन किए तो जो आपको जनरली बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई में, नीट में, जेईई मेंस में भी ऐसे ही पूछ लेते हैं। 3 पार्टिकल दे दिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, और तीनों की वेलोसिटी सेम है, तो बताओ रेडियस का रेशियो क्या होगा। ये सवाल नीट में आ जाते हैं इस टाइप के। फिर हमने थोड़ा और आगे अच्छे लेवल की डायरेक्शन निकालनी थी, और एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम के लिए रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी एडवांस अगर हम पूछ लेते हैं तो टाइम निकालना भी में आ जाता है। अगर फील्ड बाउंड दे रखा हो तो उसमें पहले थीटा निकाल लेंगे, और थीटा निकालने के बाद वहां से फिर टाइम आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू पूरी +2 के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।